जय जोहार संगवारी हूँ। मैं हूँ अपन संगापन के महिमा पांडे हूँ। आपन के स्वागत करता हूँ खबर संजामा। चलो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अब बड़ी खबर रायपुर ले, जी हाँ, हरेली ले छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आगाज हुई। अब आपन ला बता देवन राजीव युवा मितान क्लब लेके राज्य स्तर तक एकर आयोजन करे जाही। 6 स्तर ऊपर एकर आयोजन हुई। बता देवन छत्तीसगढ़िया ओलंपिक दलीय एकल श्रेणी में 16 तरह के खेल शामिल है। बता देवन रस्सी कूद और कुश्ती ला भी एमा शामिल करेगी से। विजेता खिलाड़ी मन ला पुरस्कार घलो दे जाही। लइका मन ला लेके बुजुर्ग तक 3 आयु वर्ग के प्रतिभागी एमा शामिल रही। आप मन ला बड़े खबर बता रहा था रायपुर ले, जी हाँ, हरेली ले छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आगाज हुई। बता देवन राजीव युवा मितान क्लब लेके राज्य स्तर तक एकर आयोजन करे जाही। 6 स्तर ऊपर आयोजित हुई ये छत्तीसगढ़िया ओलंपिक दलीय एकल श्रेणी में 16 तरह के खेल शामिल करेगी से। बता देवन रस्सी कूद और कुश्ती ला भी घलो एमा शामिल करेगी से। विजेता खिलाड़ी मन ला एमा पुरस्कार घलो दे जाही। बता देवन लइका मन लेके बुजुर्ग तक 3 आयु वर्ग के प्रतिभागी एमा शामिल हो सकी। बड़े खबर रायपुर ले बता देवन। इति केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह छत्तीसगढ़ के कांकेर में जनसभा ला संबोधित करे। ये दौरान वह कहिन कि छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण हो रहे थे। बस्तर में माटी वीर के माटी है। बता देवन रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ के तस्वीर बदल गई से। छत्तीसगढ़ बनाए के सबसे बड़े वजह रही से कि आदिवासी भाई मन के विकास यात्रा ला आगे बढ़ाना। राजनाथ सिंह छत्तीसगढ़ सरकार ऊपर कई तरह के घोटाला के आरोप लगाई से। प्रधानमंत्री मोदी के तारीफ करते हुए पीएम के नेतृत्व में अब कमजोर भारत नहीं रहेगी से, ताकतवर भारत बन गई से। एक देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री के पैर छूते, ये पूरा भारत के सम्मान के बात है। हमने 2003 के विधानसभा चुनाव में परिवर्तन करा के यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर डॉक्टर रमन सिंह जी को इस छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी ने बागडोर सौंपी। उन्होंने 15 वर्षों में, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई कह सकता है कि डॉक्टर रमन सिंह ने अच्छा काम किया, खराब काम किया, अधिक काम किया, कम काम किया, लेकिन इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि छत्तीसगढ़ का कायाकल्प मुख्यमंत्री के रूप में किसी ने किया है तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया है। इति रक्षा मंत्री के छत्तीसगढ़ आए के बाद एक ऊपर चर्चा करे बर हमर संग हमर संवाददाता गौरव शर्मा जुड़िन हवे। जी गौरव, ए बछर में अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले है छत्तीसगढ़ में। ऐसे में आज नक्सल प्रभावित क्षेत्र कांकेर में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरा रही है। एक सियासी मायना का देख सकते हैं हमन? छत्तीसगढ़ में भाजपा के नेता मन केंद्रीय नेता मन चुनावी बिगुल फूकते हैं, चुनावी शंखनाद करे। यही श्रृंखला में पहली अमित शाह रही ने, बाद में जेपी नड्डा रही ने, अब राजनाथ सिंह आए। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेता मन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी है अपन चुनावी अभियान के शंखनाद भी करे है और माहौल बनाए के कोशिश कर रहे थे। काबर की छत्तीसगढ़ में लगातार ये देखे बर आते कि कांग्रेस अपन जिन कार्यक्रम है ओला केंद्रीय स्तर से लेके बूथ स्तर तक संचालित करते। कांग्रेस के नेता मन बूथ स्तर में जाते, मुख्यमंत्री बूथ में जाते, और प्रदेश प्रभारी बूथ में जाते, मंत्री विधायक मन बूथ में जाते। तो ऐसे कुल मिला के इसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है अपन राष्ट्रीय नेता मन के माध्यम से माहौल बनाए के कोशिश करते। जिन मोदी सरकार है ओकर 9 बछर पूरा हो गए, तेखर उपलब्धि ला बताए कि घलोक प्रयास करते। यही माध्यम से छत्तीसगढ़ के सरकार ऊपर, कांग्रेस सरकार ऊपर निशाना साधे के कोशिश भी करते। यही क्रम में हमन देखें कि सबले पहली अमित शाह इन ओमन गंभीर आरोप लगे, ओखर बाद में कल जेपी नड्डा उखाड़ फेंके संकल्प देवईस, और अब ओखर बाद में राजनाथ सिंह आए। राजनाथ सिंह के छत्तीसगढ़ ले बहुत गहरा संबंध रहे। राजनाथ सिंह अपन प्रभारी रहत भर ले घलोक आए है। ओखर बाद में जब वो पार्टी के अध्यक्ष रही से तब ओखर छत्तीसगढ़ जाना आना लगा रही से। छत्तीसगढ़ के कोना कोना ला राजनाथ सिंह जानते, जेपी नड्डा जानते। यही वजह है कि अब जिन राष्ट्रीय नेता मन है भारतीय जनता पार्टी के, वो मन ला फील्ड में झोंके के काम
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व करते। यही क्रम में 7 तारीख के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घलोक दौरा तय हुए, तो जब राजनाथ सिंह आते, जब कोई बड़े नेता आते तो कार्यकर्ता मन उत्साहित होते। यही बताया कि कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी करते कि राष्ट्रीय नेता बना के हमारे कार्यकर्ता मन ला उत्साह के संचार करते और मन ला रिचार्ज करे के प्रयास भी करते। और कहीं ना कहीं राज्य सरकार के जेन विफलता है या केंद्र सरकार के जेन सफलता है ओला जनता के बीच पहुंचाए की कोशिश करत हुए भारतीय जनता पार्टी हर माध्यम से नजर आवत है। जी गौरव, अब आपसे जानना चाहबो कि ये बछर में अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं छत्तीसगढ़ में। ऐसे में केंद्रीय मंत्रिमंडल के लगातार छत्तीसगढ़ के दौरा लगे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही दुर्ग में अमित शाह के दौरा रही है, उकर बाद काली जेपी नड्डा के बिलासपुर में दौरा रही है और आज कांकेर जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरा रही है और 7 तारीख के पीएम घलो रायपुर में आवैया हैं। नहीं लगते कि छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के जो केंद्र की सरकार है वो ज्यादा एक्टिव हो गए हैं? स्थानीय नेतृत्व के अपेक्षा केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं। यही वजह है कि माइक्रो मैनेजमेंट के काम तो भले जिन जमीनी स्तर के स्थानीय नेता मन है ओमन संभाले है, लेकिन असली जिन मोर्चा है, जिन माहौल बनाए के काम करते हैं, जिन राज्य सरकार के विफलता ला उजागर करे के काम है, चाहे केंद्र सरकार के सफलता ला बताए के काम, ओखर लिए केंद्रीय नेता मन के उपयोग करे जाते हैं। जैसे कि हमन लगातार सिलसिलेवार देखें कि जेपी नड्डा इस ओखर बाद में राजनाथ सिंह आए हैं, ओखर पहले अमित शाह आए रही, तो कहीं ना कहीं एकर माध्यम से कार्यकर्ता मन ला रिचार्ज करे के कोशिश तो होबे करत है। ओखर मन के भीतर आत्मविश्वास का संचार करना है ये बेरा बड़े चुनौती है। काबर की ये देखे बढ़ जाते हैं कि कांग्रेस के सामने कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी महसूस कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। काबर की छत्तीसगढ़ में लगातार बड़े काम भी कर रहे थे राज्य सरकार है और ये बात लब कांग्रेस सरकार है बताए कि कोशिश भी कर रहे थे, चाहे छत्तीसगढ़ियावाद के मुद्दा हो, चाहे औ मुद्दा हो, चाहे गाय गौठान के मुद्दा हो, चाहे राम भगवान के मुद्दा हो, तो ये जम्मा मुद्दा मतलब छीने के काम करते कांग्रेस के सरकार है। वो दावा भी करते मुख्यमंत्री है कबेकर मन के पास में कोई मुद्दा नहीं। ऐसे में राज्य सरकार के विफलता ला बताए बर जिन प्रभावी चेहरा है वो केंद्रीय मंत्री मन के चेहरा ला इस्तेमाल करते, केंद्रीय नेता मन के इस्तेमाल करते, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चेहरा ला इस्तेमाल करे जाते हैं। अब जिन सबसे बड़े चुनावी अभियान के शंखनाद करही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करही, जिन रायपुर में सभा भी करही और कहीं ना कहीं अपन 9 साल के उपलब्धि ला बताए के प्रयास करो करी और संगे संग में जिन राज्य सरकार के विफलता है तीनों ला बताए की कोशिश करी। तो यही माध्यम से चुनाव के माहौल बनाए बड़े जरूर भारतीय जनता पार्टी है कोशिश करते। अब एमा कतका सफल हुई है तो आने वाला बेरा में पता चली, लेकिन जिन राष्ट्रीय नेता मन के आगमन लगातार होते ओखर से कार्यकर्ता मन घलोक रिचार्ज जरूर हुआ थे। जी गौरव, आपसे ये जानना चाहतन कि नहीं लगते आप मन ला कि छत्तीसगढ़ में जी हाँ कांग्रेस के गढ़ हवे, जैसे कांकेर में आज राजनाथ सिंह आए, निकले पहले दुर्ग आए रही है अमित शाह। नहीं लगते कि जहां जहां कांग्रेस के गढ़ है वहां आम सभा कराए जाते हैं केंद्रीय मंत्री मन के द्वारा? का लगते कि एकर चुनाव में इस साल का असर पड़ी? देखो माई बस्तर और सरगुजा ए बेरा हॉट स्पॉट बने हुए हैं। कहीं ना कहीं बस्तर के 12 सीट और सरगुजा के 14 सीट ला कहीं ना कहीं जीतना जेन है तेन राजनीतिक दल है जिन मन ओखर मन पर बड़े चुनौती है। ए बेरा कांग्रेस जेन है तेन पूरा के पूरा बस्तर में और सरगुजा में छाए हुए है, पूरा के पूरा सीट कांग्रेस के पास है। मैदानी हिस्सा की अगर अपन बात करें तो बिलासपुर ही एक ऐसे संभाग है जी हाँ भारतीय जनता पार्टी के परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही, अच्छा भी नहीं कहे जा सके। बाकी जिन पूरा प्रदेश के मैदानी हिस्सा है वो में भारतीय जनता पार्टी अपन परफॉर्मेंस ला सुधारे की जरूरत है। तो पहली तो भारतीय जनता पार्टी है बस्तर और सरगुजा ला फोकस करी, ओकर बाद अब जिन फोकस है तेन मैदानी हिस्सा में है। और यही वजह है कि ये दुर्ग है, कांकेर है, जिन ऐसे जगह है वहां आप सभा करके ये बताए के कोशिश करे जाते, चाहे धर्मांतरण के मुद्दा हो चाहे और कोई मुद्दा हो, राज्य सरकार के विफलता ला बताए कोशिश करे जाते। तो माहौल बनाए की कोशिश है कहीं ना कहीं यही माध्यम ले होते और एकर माध्यम से माइक्रो मैनेजमेंट ला भी कैसे बेहतर करे जाए, जिन पार्टी के कार्यकर्ता होला कैसे एक्टिव करे जाए, पार्टी के नेता मन ला कैसे एक्टिव करे जाए, एकर पूरा रणनीति में भारतीय जनता पार्टी काम करत है। जी गौरव, एक तमाम जानकारी पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर बता देवन कि छत्तीसगढ़ में लगातार केंद्रीय मंत्रिमंडल के दौरा हो रहे थे। जी हाँ, आज वही कड़ी में कांकेर में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरा रही से।
इधर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बड़े बयान सामने आई से। पीएम मोदी के दौरा ला लेके सिंहदेव कही से कि मतदाता जागरूक है और जानते कि पीएम उकर बर नहीं है। पार्टी के चुनाव के संभावना के बल दे बर ओहर आ रहे थे। वह छत्तीसगढ़ में इतना लगाव होती 10 साल में कम से कम एक बार ता जरूर आते। चुनाव के समय पर आई तो हर व्यक्ति समझत है कि ओहर काहे बर आते। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री के दौरा ऊपर सिंहदेव कही से कि वो लोगन यहाँ आके भरपाई कर रहे थे। कांग्रेस अपन केंद्रीय नेतृत्व पर उतना निर्भर हवे जितना हमन नहीं है। हमार केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में काम कर रहा था। हमन में कॉन्फिडेंस है। अपन ला बता देवा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसा कहना है हमारे डिप्टी सीएम के। वह सिकल सेल ला लेके मिल के काम करे के बात कही से। संग मानसून सत्र ला लेके वह कही से कि विपक्ष औपचारिकता निभा रहे थे। हमन मतदाता मन ला विश्वास में लाना चाहते। हमन लोगन में एकर बर पूरा तैयार हैं। लिए वो प्रभाव कम पड़ते हैं कि मतदाता हैं, वो भी जागरूक हैं, वो भी समझते हैं कि जो कुछ हो रहा है हमारे लिए वो नहीं आ रहे हैं। वो अपने पार्टी के चुनाव की संभावना को बल देने के लिए आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से अगर लगाव रहता, एक लिंक बनता, वो एक भावनात्मक चाहे आत्मीय लिंक छत्तीसगढ़ से बनाते तो कम से कम हर साल तो एक बार आते। अगर स्ट्रेंथ नहीं लग रहा है तो स्वाभाविक है कि उन लोग आके भरपाई कर रहे हैं। कांग्रेस अपने केंद्रीय लीडर्स के ऊपर उतना नहीं लीन कर रही है। हम यहाँ पर अच्छा काम करके उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में, केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में काम करते आए हैं। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व का हमको हमेशा मार्गदर्शन यही रहता है, कॉन्फिडेंट रहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह कही से कि 7 जुलाई के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम प्रस्तावित हुई से। वह कार्यक्रम की तैयारी ला लेके बैठक बुलाएगी से। कांग्रेस और बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर वाले बयान पर अरुण साह कही से कि कांग्रेस के भरोसा खत्म होगी से। एकर चलते सिंहदेव उप मुख्यमंत्री बनी से। बता देवन छत्तीसगढ़ के जनता ला धोखा दे के तैयारी कांग्रेस सरकार कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के चाल ले छत्तीसगढ़ के जनता दोबारा नहीं फंसी। बता देवन विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव ऊपर लाए ऊपर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह कही से कि कांग्रेस में जे प्रकार ले जनता के साथ धोखा कर रहे थे, प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहे थे, विकास के काम भी ठप है, ओकर सारे मुद्दा पर विधानसभा में उठाना जरूरी है। एकर ला आत्मविश्वास प्रस्ताव के माध्यम ले जनता के मुद्दा ला उठाए जाही। प्रस्तावित हुआ है, उनके कार्यक्रम की तैयारी की दृष्टि से बातचीत करने के लिए ये बैठक है। विस्तृत कार्यक्रम जब आएगा आपको विस्तार से उसकी सूचना देंगे। बार बार धोखा नहीं खाएगी। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के छुट्टी करना कांग्रेस छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर रखा है। इसलिए कि जनता के जो मुद्दे हैं, कांग्रेस ने जिस प्रकार से जनता के साथ धोखा किया है, छल किया है, आज जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है, विकास के सारे काम ठप है, उन सारे मुद्दों को सदन पर उठाने की जरूरत है। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव में सरकार के खिलाफ जनता के मुद्दे उठाएंगे। इतनी बड़ी खबर बालोद ले, जी हां, कलेक्टर पुलिस अधीक्षक के औचक निरीक्षण हुई से। जिला जेल के औचक निरीक्षण करीन है। बता देवन निरीक्षण ले जिला जेल में हड़कंप मची से। बंदी मन ले बातचीत करी से। बता देवन उमन के हाल चाल घलो जानिन है। जेल परिसर में सुरक्षा ला लेके निर्देश घलो दीन है। बड़े खबर बालोद से बता रहा था। जी हां, कलेक्टर पुलिस अधीक्षक के औचक निरीक्षण हुई से। जिला जेल के औचक निरीक्षण करीन है। निरीक्षण ले जिला जेल में हड़कंप मच गए है। बंदी मन ले बातचीत करके उमन के हाल चाल जानिन है। जेल परिसर में सुरक्षा ला लेके निर्देश घलो दीन है। टमाटर नगरी के नाव ले प्रसिद्ध लुड़ेक, पत्थल गांव, बागबाहरा क्षेत्र समेत पूरा जिला में आए दिन टमाटर 100 रुपया किलो बिक रहे थे। जे किसान मन 25 पैसा प्रति किलो टमाटर बेचे रहीन, आज वही मन 100 रुपया किलो टमाटर खरीदे पर मजबूर है। बता देवन जनवरी फरवरी माह में पत्थलगांव विकासखंड में किसान द्वारा कीमत नहीं मिले ऊपर सैकड़ों क्विंटल टमाटर सड़क ऊपर फेंक दे गई है और मवेशी मन खिला दे गई है। बरसात होए ऊपर मांग के तुलना में आवक कम होए लगी और 5 दिन ले टमाटर आम ले ज्यादा महंगा हो गए है। बता देवन जसपुर जिला के बाजार में टमाटर की किल्लत हो गए है। टमाटर के दाम 100 रुपया से 120 रुपया प्रति किलो होए ले आम आदमी के बजट गड़बड़ात नजर आ रहे थे। विक्रेता मन के कहना है कि बरसात ले बाजार के डिमांड
के अनुसार टमाटर की सप्लाई नहीं हो पा रहे थे। एक कारण ले टमाटर के भाव में अचानक उछाल आ गए हैं। उन्हें मंडी के लोकल टमाटर नहीं आ रहे थे। ये वजह ले टमाटर के भाव 100 रुपया ले 120 रुपया तक बढ़ चुकी है। बता देवन कुछ दिन पहली तक टमाटर 30 रुपया ले 40 रुपया प्रति किलो के भाव ले बिक रहत रही, लेकिन जैसे मानसून के पहला बारिश आई टमाटर की कीमत दोगुना बढ़ोतरी होना शुरू हो गए है। अपनी महंगाई भी एकदम चरम सीमा पे है। आज ये पत्थलगांव के मार्केट में 100 रुपया प्रति केजी के हिसाब से टमाटर बिक रहे हैं और मुझे लगता है कि ये पत्थलगांव के मार्केट में पहली बार इतने महंगे दाम पे बिक रहे हैं। 100 रुपया प्रति केजी के हिसाब से हम लोग टमाटर 100 रुपये किलो बेच रहे हैं, क्योंकि यहाँ का लोकल पैदावार नहीं आ रहा है, इसलिए टमाटर बाहर से आ रहा है, इसलिए हम लोग भी महंगा रेट ही आ रहा है तो महंगा रेट ही बेचा जा रहा है। नहीं बिक रहा है क्योंकि महंगाई की वजह से। इति गोरेला पेंड्रा मारवाही जिला में प्राथमिक शाला मसूरी खार स्कूल के लड़का मने दिन अपन जान जोखिम में डाल के पढ़े बर मजबूर हैं। दरअसल स्कूल के छत के हालत काफी जर्जर होगी से। अब बरसात के मौसम में छत ले पानी टपक रहे थे। जी हाँ, लड़का मन बर स्कूल शिक्षक पन्नी तो लगा दी से, लेकिन खतरा अभी सिर ऊपर मंडरा रहे थे। बताया जा रहा थे कि प्रशासन के 2 साल ले जर्जर स्कूल भवन के जानकारी दे जा चुकी से, लेकिन अभी तक मरम्मत कार्य शुरू नहीं हो पाई से। आप मन ये तस्वीर में देख सकते हो, लड़का मन अपन जान जोखिम में डाल के स्कूल में पढ़े पर मजबूर हैं। पाठक को बता रहे थे कि कई बार हमने इस चीज़ के बारे में अधिकारियों को अवगत कराया है, लेकिन अभी तक इस प्रक्रिया में कोई कदम नहीं उठाया गया। खतरा पर पल पल बच्चों के लिए बना हुआ है, कभी भी कुछ भी अकस्मात दुर्घटना हो सकती है। शासन से स्वीकृति मिला है, अलग अलग चरणों में मिला था। हमको 564 स्कूलों की स्वीकृति मिली है। कुछ में शासन स्तर से राशि जारी हुआ है, टेंडर की प्रक्रियाधीन है, इस कारण काम प्रारंभ नहीं हुआ है। जैसे ही मिलेगा हम उनको एक निश्चित समय अवधि कलेक्टर महोदय आदरणीय निर्देश दिए हैं कि उसको विशेष प्राथमिकता देते हुए समय पर वो निर्माण कार्य पूरा हो जाए। इति बालोद जिला में पत्नी के चौथा बार गर्भवती होए ऊपर पुलिस कांस्टेबल ला नौकरी से हाथ धोना पड़ी। बता देवन आरक्षक के 3 बेटी पहली ले रही, एक बाद ओहर बेटा के चाहत में पत्नी चौथा बार गर्भवती होगी से। मामला में पुलिस विभाग के आरक्षक ला सस्पेंड कर कारण बताओ नोटिस जारी कर देगी से। बताओ देवन अधिकारी मन ले माने तो कांस्टेबल के खिलाफ एक कार्रवाई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कानून के उल्लंघन करे ऊपर करेगी से। कांस्टेबल प्रहलाद सिंह बालोद जिला के समवाय कैंप नगरी में तैनात रही से। बता दें ओहर 23 जून के धनोरा स्थित 14वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल कार्यालय पहुंची। यहाँ वह सैलरी ले के साथ ही 8 दिन की छुट्टी घलो मांगिस। एक पीछे के कारण पूछेगिस तो वह कारण के रूप में बताइस कि पत्नी हा प्रेग्नेंट है। अधिकारी ले पूछे ऊपर वह बताइस कि पहली ले 3 बेटी के मैं पिता हूँ, ओकर बाद हमन बेटा के चाहत में मोर पत्नी प्रेग्नेंट है। एकर बाद ए बटालियन ऊपर अधिकारी डीआर आंचल एकर कानून उल्लंघन मानते हुए ओला सस्पेंड कर दी से। प्रहलाद सिंह अवकाश के लिए आया था 8 दिन के लिए। बताया कि मेरी पत्नी 8 माह गर्भवती है। तो मैंने पूछा कितने बच्चे, बताया कि 3 पुत्रियां हैं और पुत्र के लिए मतलब मैं चौथा बच्चा चाह रहा हूं। तो फिर मैंने सिविल से आचरण नियम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश तहत मैंने उसको बताया, जब पहले अवगत कर, इसलिए उसको निलंबित किया हूं। और इस प्रकार 2-3 लोगों को 4 बच्चे हैं उनको कानून जारी किया हूं मैं। इति आर्थिक अनियमितता के मामला में धमतरी के उप वन क्षेत्रपाल और प्रभारी रेंजर महादेव कन्नौज के मुख्य वन संरक्षण जेआर नायक ला तत्काल प्रभाव ले निलंबित कर देगी से। निलंबन के अवधि रायपुर में हुई। बता देवन प्रभारी रेंजर ऊपर करोड़ों रुपया के आर्थिक अनियमितता के आरोप है। महादेव कन्नौज उप वन क्षेत्रपाल प्रभारी परिक्षेत्र अधिकारी धमतरी द्वारा केनरा बैंक धमतरी मां परिक्षेत्र अधिकारी धमतरी के पदनाम ले अधिकृत रुपया के खाता खोल के राशि 1,07,44,145 आहरण करे रही है। बता दें वहीं पर प्रतिमा प्रस्तुत करे जाए वाले मासिक लेखा में आय व्यय के कूट रचना तक भ्रामक अभिलेख प्रस्तुत करत रही है। प्रकरण ला गंभीरता से देखते हुए धमतरी वन मंडलाधिकारी 30 जून के महादेव कन्नौज उप वन परिक्षेत्र ला तत्काल निलंबित कर ओकर अनुशंसा करी से।
इति महासमुंद जिला के बागबाहरा थाना क्षेत्र में 18 जून के कैथोलिक चर्च में दिन दहाड़े फादर के ला बंधक बना के बंदूक के नोक ऊपर 1,25,000 रुपया की लूट के घटना हुई है। जेकर बाद पुलिस का खुलासा करते हुए तीनों आरोपी में से 2 आरोपी ला गिरफ्तार कर ली से। वहीं एक आरोपी अभी तक फरार बताए जा रहे थे। पुलिस आरोपी ला 50,000 रुपया नकदी, एक देसी कट्टा और एक मोबाइल और स्कूटी जब्त करी से। बता देवन पुलिस अधीक्षक प्रेस वार्ता में बताई कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू करे गई से। ओकर बाद आरोपी मन ला पकड़े में सफलता मिली से। पकड़े गए आरोपी आदतन अपराधी हवे और यूपी में एमन के खिलाफ चोरी व आर्म्स एक्ट के तहत कई मामला दर्ज है। पुलिस एकर भर पूछताछ जारी करे है। ए वक्त बुलेटिन में इतना ही। आगे ज्यादा अपडेट पर बने रहो N24/7 के साथ। जय जोहार।